नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मैं शिखर द्विवेदी, मोटिवेशनल स्पीकर, हाई परफॉर्मेंस बिजनेस ट्रेनर, लाइफ कोच एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का भव्य स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, दुनिया का हर इंसान सफल होना चाहता है। दुनिया का हर इंसान कोई ना कोई लक्ष्य जरूर लेके चल रहा है। तो जब हम बात करते हैं किसी ऐसे इंसान से जो जिंदगी में बड़ी अचीवमेंट चाहता है, जिसने अपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया है, लेकिन जब बात आती है उस लक्ष्य को अचीव करने की, जब बात आती है फील्ड में जाने की, लिस्ट बिल्डिंग करने की, अप्रोच करने की, प्लान शो करने की, ठीक है, सेल क्लोज करने की, लेकिन बात यही हो जाती है कि सर मैं क्या बताऊं, मैं सफल तो होना चाहता हूं लेकिन इस आलस्य ने मुझे जकड़ लिया है, इस आलस्य ने मुझे जकड़ लिया है, मुझे फील्ड में नहीं जाने दे पा रहा है। जब भी हम चाहते हैं कि फील्ड में जाएं तो हम आलसी हो जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे। बेशक ये जो आलस्य होता है ना, ये हमारे शरीर में जम के बैठा हुआ है, हमको पकड़ रखा है, और ये आलस्य नहीं चाहता है कि हम अपने लक्ष्य को अचीव करें जिसका हमने अपनी जिंदगी में निर्धारण किया है। तो डियर फ्रेंड, जब भी आपको आलस्य सताए, जब भी आपको लगे कि आप काम में नहीं जा रहे हैं, आप आलसी हो रहे हैं, तो सर जब भी आप ऐसा सोचते हैं, जब भी आपको आलस्य घेरता है, तो आप इस बात को सोचें कि आपने अपने जिंदगी में जिस भी लक्ष्य का निर्धारण किया है, जब आप उसे प्राप्त कर लेंगे तो आपकी जिंदगी किस तरह की हो जाएगी। जब आप उस लक्ष्य को अचीव कर लेंगे तो आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आने वाला है, आपकी लाइफस्टाइल में, आपके रहन सहन में, आपके पहनावे में, आपके वेशभूषा में, आपके चाल ढाल में, आपके खान पान में, आपकी लाइफ कितनी बेहतर होने वाली है। और आज की जो आपकी लाइफ है, जो आज जिस स्टैंडर्ड को आप मेंटेन कर रहे हैं, आज आपका जो रुतबा है, आपका आज प्रेजेंट में आपका जो ऑरा है, उसमें और आने वाले टाइम में जब आप उस लक्ष्य को अचीव कर लेंगे तो कितना बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में होने वाला है। और जब आप ये सोचेंगे, जब हम इस चीज को इमेजिन करेंगे, जब हम इस चीज की कल्पना करते हैं, तो ये जो लेजीनेस है वो दूर भाग जाएगा और हम अपने काम के लिए निकल जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी आपको आलस्य सताए ना, आप इस बात की कल्पना करिए, आप इस बात को सोचिए कि डियर फ्रेंड्स, ये जो ड्रीम हमने चुना है, ये जो लक्ष्य हमने चुना है, ये जो टारगेट हमने चुना है, अगर हम इसे अचीव कर लेंगे तो हमारी जिंदगी किस तरह की होने वाली है। मतलब हम अपने परिवार का बेहतर ढंग से भरण पोषण कर पाएंगे, हम अपने सभी ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे, हम तमाम उन्नति ले पाएंगे, हम वो तमाम कार्य कर पाएंगे जो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। खुद से खुद को मोटिवेट करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप दिन भर में कई बार आप बोलिए कि आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, I am winner, I will achieve my all dreams, I am going on all time in switch on mode। मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड है, ये कुछ ऐसे जोश भरे चीजें हैं, जोश भरी बातें हैं, जिन्हें आप जब आप याद करेंगे तो आपका जो आलस्य है वो छू मंतर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, जब भी आपको आलस्य सताए या दिन भर में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आलसी प्रवृत्ति के हैं और हमें आलस्य ने जकड़ रखा है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा आलस्य भाग जाए तो दिन भर में कई बार हम अपने ड्रीम को याद करें, दिन भर में कई बार हम अपने लक्ष्य को याद करें, दिन भर में कई बार हम अपनी डेस्टिनी को याद करें, दिन भर में कई बार हम उस टारगेट को याद करें जो हमने अपनी जिंदगी में चुना है। क्योंकि जब भी हम अपने टारगेट को याद करेंगे तो ये जो हमारा माइंड है ये हमें इंडिकेट करता है कि भैया तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या लक्ष्य डिसाइड किए हो जिंदगी में। तो जब भी हम आलसी होते हैं तो हम फटाफट अपने लक्ष्य को याद करें कि यार बैठो नहीं, चलो अपने काम पे गुजरो, चलो अपने काम में निकलो, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य डिसाइड किया है, तुमने अपनी जिंदगी में एक उद्देश्य को चुना है, तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करने वाले हो। तो जब आप इस चीज को याद करेंगे, जब आप कई बार अपने गोल को याद करेंगे, तो जो आपका आलस्य है ना वो ऑटोमेटिक भाग जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। फिर से एक बात जान लीजिए, एक बात आप जान लीजिए कि जब भी आप आलसी बने बैठे रहते हैं, इसका मतलब यही है कि आप अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। आप उस कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं जहां पे आपको फील्ड में जाना चाहिए, जहां पे आपको काम करना चाहिए।
तो अगर आप आलसी बने बैठे हुए हैं मतलब आप अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि आप जितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप उतना ही अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। एक व्यक्ति की अगर इनकम महीने के 20,000 रुपए है, अगर हम उसको कैलकुलेट करें कि एक मिनट में उसकी इनकम क्या होने वाली है, मतलब 1 रुपया 88 पैसे। और अगर हम आलसी बने बैठे हुए हैं, अपना अगर हम 10 मिनट भी बर्बाद कर रहे हैं, अगर हम अपना आधे घंटे भी बर्बाद कर रहे हैं, मतलब 10 मिनट मतलब 10 रुपए। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी आपको आलस सताए ना तो आप ये सोचें कि आप अपना कितना रुपया वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब हम आलसी होते हैं तो हम किसी जगह बैठ जाते हैं, हम बिस्तर में लेट जाते हैं, हम जवाहिया लेते हैं, हम फालतू की चीजों को सोचते रहते हैं। मतलब हम कहीं ना कहीं अपने टाइम को, अपने कीमती समय को वेस्ट कर रहे हैं। और जब भी हम अपना समय वेस्ट करते हैं हम उतना ही पैसा बर्बाद कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, 5वां पॉइंट है, अगर आप अपने आलस को भगाना चाहते हैं तो आप हमेशा मोटिवेशन से लबालब रहिए। आप मोटिवेट रहिए, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए। आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए जिन लोगों ने जिंदगी में बड़ी तरक्की हासिल की है। आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए जिन लोगों ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवाया है। आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए जिन्होंने बड़ी बड़ी खोजें की हैं। आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए जो जिंदगी में शिखर तक पहुंचे हैं। क्योंकि जिस इंसान ने जिंदगी में बड़ी तरक्की हासिल की है उस इंसान ने अपने आलस्य को अपने कंट्रोल पे रखा है। उस इंसान ने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है। उस इंसान ने कहीं पर इधर उधर की बातें नहीं की है। मतलब उस इंसान ने अपने आप को हमेशा स्विच ऑन मोड पे रखा है। वो इंसान हमेशा एक्टिव रहा है और उसने अपने समय का सही तरीके से भरपूर यूज किया है। फालतू के सोने में, फालतू के टीवी देखने में, फालतू के गपशप करने में, फालतू किसी जगह बैठे रहने में उसने अपने कीमती समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और ये आप ये वीडियो देखिए, अगर आपको चीजें अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे आलस को कैसे भगाएं पार्ट 3 के ऊपर, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेके हम आपके पास आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।